हेलो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। हम कंप्लीट बायोलॉजी रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें कि 10 से 15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करवाए जाएंगे। और आज हमारा इस सीरीज़ का चौथा लेक्चर है। जो बच्चे नए हैं यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और जो बच्चे पहले से पढ़ रखा है इस चैप्टर को तो इस वीडियो को 1.5x में देख सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा क्योंकि 10 से 15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करवाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्ट्रक्चर ऑफ सीड प्रोड्यूस स्टेम? कौन सा स्ट्रक्चर है जो सीड पर स्टेम प्रोड्यूस करता है? यहाँ पर क्या करता है? स्टेम प्रोड्यूस करता है। सो ऑप्शन ए टेंड्रिल, बी प्ल्यूमुल, सी रेडिकल एंड डी नोड्स। तो हम जानते हैं प्ल्यूमुल स्टेम प्रोड्यूस करता है क्योंकि प्ल्यूमुल क्या करता है? प्ल्यूमुल इसे एम्ब्रायनिक शूट है और गिव राइज टू स्टेम्स एंड लीव्स आफ्टर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के बाद स्टेम्स और लीव्स को जर्मिनेशन करवाता है। सो प्ल्यूमुल इज द करेक्ट आंसर। Question number 2, condition in which calyx is present in united form. So कौन सा कंडीशन है जो कैलिक्स यूनाइटेड फॉर्म पे रहता है? ऑप्शन ए गेमोपिटलस, गेमोसिपलस एंड पॉलीपिटलस एंड पॉलीसिपलस। सो द करेक्ट आंसर इज गेमोसिपलस। और गेमोसिपलस क्यों? क्योंकि गेमोसिपलस यहाँ पर सिपल फ्यूज्ड होता है। यहाँ पर जो सिपल है, यहाँ पर जो सिपल वर्ड है, यहाँ पर सिपल फ्यूज होता है। और यहाँ पर गेमोपिटलस है जो यहाँ पर पिटल फ्यूज होता है। और पॉलीपिटलस में क्या होता है? यहाँ पर पिटल फ्री होता है। और पॉलीसिपलस में भी यहाँ पर इस पे भी फ्री होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज सिपल्स आर फ्यूज्ड होता है, इसलिए फ्यूज होकर यूनाइट होकर रहता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, फॉल्स सेप्टम इन द ओवरी इज प्रेजेंट इन? कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए चैनेरोस, मस्टर्ड, लेमन एंड टोमेटो। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? एनी गेसेस गाइस? सो द फॉल्स सेप्टम इन द ओवरी इज चैनेरोस इज द करेक्ट आंसर। व्हाई? बिकॉज चैनेरोस इट इज ए बेसिकली, अगर चैनेरोस की जगह हिबिस्कस आए तो हिबिस्कस को टिक कर देना है क्योंकि हिबिस्कस द कार्पल विच शो, हिबिस्कस का मतलब क्या है? हिबिस्कस means the carpel which show partition like structure formed by the placenta and it is not a true carpel. true carpel नहीं है, so इसलिए false septum है because the carpel is not true. यहाँ पर mustard, tomato and lemon में true carpel होता है। so option A is correct. Question number 4, root hairs arises from? कहाँ से arise होता है? एपिडर्मल सेल्स, यस, बट नॉट ऑल एपिडर्मल्स कहा गया है। सो ऑल एपिडर्मल्स में नहीं होता है, कुछ एपिडर्मल सेल्स में होता है और ये मैचुरेशन जोन में होता है। ये करेक्ट है, बट यहाँ पर ऑल एपिडर्मल सेल्स दिया है, सो इट इज इनकरेक्ट। ऑल एपिडर्मल सेल्स ऑफ इलोंगेशन रीजन में, इलोंगेशन रीजन में नहीं होता है, मैचुरेशन रीजन में होता है। सो मैचुरेशन रीजन में होता है, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सम एपिडर्मल सेल्स ऑफ मैचुरेशन रीजन। ओके, क्वेश्चन ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, assertion and reason. Epiphyllous condition is present in brinjal and reason is in this condition stamens are attached to petal. In this condition stamens are attached to petal. So brinjal, क्या यहाँ ब्रिंजल के बारे में बात किया जा रहा है। और ब्रिंजल क्या है? एक सोलानेसी है। सो ये एपीपिटलस होगा। सो एपीफाइलस नहीं होगा, सो इसकी जगह एपीपिटलस होगा। सो अब ये इनकरेक्ट है, फॉल्स ना। एंड इन दिस कंडीशन स्टेमन्स आर अटैच्ड टू पिटल ना, ये एपीपिटलस कंडीशन होगा तभी होगा। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। सो बोथ द assertion and reason are false. So option D is correct. मैच कॉलम 1 कॉलम 2, क्वेश्चन नंबर 6। मैच करने को बोला है, क्या है? ऑप्शन है एंडोस्पर्म सीड्स, नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक डाइकोट, नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकोट, स्कार ऑन द सीड कोट एंड सेप्टा एब्सेंट। सो क्या होगा इसमें? क्वेश्चन 6, एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड क्या होगा इसमें? ये कैस्टर में होता है ना, डाइकोट में। और नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकोट में क्या होता है?
नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकोट में ऑर्किड में प्रेजेंट होता है। और सीड ऑन द स्कार, सीड ऑन द स्कार इस हाइलम में होता है और सीड कोट ना। एंड सेप्टा इसमें एब्सेंट, इस सेप्टा इज नॉट प्रेजेंट इन प्राइम ग्रोथ, सो एब्सेंट। सो A2B1, A2B1 कहाँ पर है भाई? A2B1 यहाँ, ये लास्ट ऑप्शन करेक्ट है आई थिंक, C4, हाँ is the option D is the correct answer. Question number 7, select the incorrect statement regarding fibrous root। यहाँ पर fibrous root के बारे में पूछा गया है। तो is present in monocots, yes, fibrous root monocote root में होता है। इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल राइस ना, धान के खेत में जो होता है उसका जड़ देख सकते हैं, पतले पतले जड़ होते हैं। सो एरेसिस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, यस, बेस ऑफ स्टेम से रूट निकलता है बहुत सारा, एक गुच्छा होता है ना। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मल्टीपल रूट्स, हाँ बहुत सारे रूट्स होते हैं, एक नहीं होते। प्राइमरी रूट प्रेजेंट टिल मैच्योरिटी, नहीं नहीं नहीं, ये प्राइमरी रूट नहीं होता, ये कुछ समय बाद डेड हो जाते हैं। सो मर जाता है कुछ समय बाद। सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, विच मीन्स ये करेक्ट हो जाए, क्योंकि स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है ना। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question number 8, calyx and corolla are accessory organs, no? Calyx and corolla are accessory organs, assertion and reason they are involved in gamete production, no? They are involved in gamete production. So इसका correct answer क्या होगा? Calyx and corolla are accessory organs, हाँ ये correct है, they are accessory organs, correct, which means true, and they are involved in gamete production, false, they are not involved in gamete production होगा ना, ये तो गलत हो गया, because they are not involved in gamete production, because gamete produce here as stamen males and carpel females, so result is false. So assertion is true and reason is false. Question number 9, zygomorphic flower is absent in, na? Zygomorphic flower is absent in, zygomorphic flower is absent in option A, P, Cassia, Gulmohar and Dhatura. So question number 9, ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर आर एब्सेंट इन, ये धतूरा होगा ना, बिकॉज इसका रीजन है पी, केसिया और गुलमोहर ये जाइगोमॉर्फिक होता है, बट धतूरा ये एक्टिनोमॉर्फिक है, इसलिए ये अलग हो गया ना, ऑड हो गया, एब्सेंट हो गया। पी, गुलमोहर, केसिया ये जाइगोमॉर्फिक है, बट ये धतूरा एक्टिनोमॉर्फिक है और रेडियल सिमेट्री दिखाता है। सो ऑप्शन डी इज will be the correct answer. Question number 10, match column 1 and column 2. Match column 1 and column 2. Question number 10. Question number 10, क्या कहा गया है? Parthenocarpic placenta at the base of the ovary, fleshy mesocarp and fibrous mesocarp. So fibrous mesocarp कहाँ पर होगा? कोकोनट में ना, उसमें फाइबर होते हैं ऊपर वाले पार्ट में। और फ्लैशी मेसोकार्प कहाँ पर होगा? मैंगो पे, C2। तो ऑप्शन में देखते हैं C2 किस में है? एक ही ऑप्शन में, सो ये C करेक्ट हो जाएगा आई थिंक, हाँ, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट किया है मैंने। और प्लेसेंटा एट द बेस ऑफ द ओवरी, B3, हाँ B3 मैरीगोल्ड होगा। और यहाँ पर पार्थेनोकार्पिक, यस, ऑप्शन C इज करेक्ट। क्वेश्चन में 11, क्वेश्चन में 11, इन विच मैनर लीव्स आर अरेंज, ना लीव्स किस मैनर में अरेंज होते हैं? लीव्स आर अरेंज इन विच मैनर? सो ये रेसमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस में अरेंज होते हैं। ये एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन है, सो इसका एक्सप्लेनेशन का मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 12, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, ऑप्शन है लैमिना, स्टिप्यूल, पेट्यूल एंड पल्विनस। पेट्यूल एंड पल्विनस, इट इज कॉल्ड
स्टिपुलेट। और स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, अगर इसका बेस पूछे तो ये क्या हो जाएगा? बिकॉज हाँ, बेस इसका पेटियोल हो जाएगा। स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्टिपुलेट, एंड अगर बेस पूछे तो पेटियोल हो जाएगा। बट हमारा ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टिपुलेट। डायरेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, नॉर्मली द फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ लीफ इज, फोटोसिंथेटिक पार्ट नॉर्मली जो कौन सा है? स्टिपुल, लीफ ब्लेड, पेटियोल एंड पल्विनस। तो ये सब बहुत ईजी से है, ये लीफ ब्लेड होगा ना, बिकॉज लीफ ब्लेड को हम क्या कहते हैं? लेमिना भी कहते हैं, बिकॉज लेमिना इज ए ब्रॉड एंड ग्रीन मेन साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का काम करता है। बिकॉज हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है? फोटोसिंथेटिक पार्ट ना, सो लीफ ब्लेड और L for leaf blade and lamina. Question number 14. Unique feature of leguminous plant is having. Unique feature क्या है? ऑप्शन है स्टिपुल, पल्विनस, पेटियोल एंड लैमिना। सो यूनिक फीचर ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट का यूनिक फीचर कौन सा है? ऑप्शन है स्टिपुल, पल्विनस, पेटियोल एंड लैमिना। सो द करेक्ट आंसर विल बी यूनिक फीचर पल्विनस। पल्विनस विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज पल्विनस मीन्स द स्वोलन लीफ बेस पार्ट होता है जो, इसलिए यूनिक होता है ना, बिकॉज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैबेसी, यूनिक फीचर होता है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, लीफ बेस कवरिंग स्टेम is a feature of, leaf base covering stem is a feature of option A all dicots, option B monocots, all angiosperms and some dicots. So question number 15, any guesses guys? All leaf base covering stem is a feature of monocot, ये monocot का feature है। डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन तो सो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होगी मेरे हिसाब से, अगर आपने पढ़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 16, alternate phyllotaxy is present in, alternate phyllotaxy is present in option A China rose, mustard, Alstonia and sunflower. So what is the correct answer? alternate phyllotaxy ये Alstonia में होगा ना, alternate phyllotaxy। ओह सॉरी, alternate phyllotaxy absent in पूछा गया ना, हाँ तब भी सही हो जाता है, क्योंकि China rose, mustard and sunflower ये सब क्या दिखाते हैं? ऑल्टरनेट phyllotaxy, हाँ ये सब ऑल्टरनेट, China rose, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर ये सब ऑल्टरनेट दिखाते हैं, बट एल्स्टोनिया ये ऑल्टरनेट नहीं दिखाते। ये क्या दिखाते हैं? वर्ल्ड, वर्ल्ड ना गुच्छा में होता है, सो वर्ल्ड, वर्ल्ड, वर्ल्ड phyllotaxy. So option C is correct. Question number 17, dash is the pattern of arrangement of leaves on the stem. Pattern of arrangement on the leaves of the stem. Option A venation, inflorescence, phyllotaxy and symmetry. डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, क्या होगा? phyllotaxy. Phyllotaxy is the pattern of arrangement of leaves on the stem is the correct answer. Question number 18, select the odd with respect to S division. Option A China rose, cotton, ladyfinger and calotropis. So S division में कौन कौन आता है? चाइना रोज, कॉटन, लेडीफिंगर एंड कैलोट्रोपिस ना। कैलोट्रोपिस यहाँ पर ऑड हो जाता है, क्योंकि बिकॉज कैलोट्रोपी क्या दिखाता है? वेलवेट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, बाकी चाइना रोज, कॉटन एंड लेडीफिंगर ये क्या दिखाता है? ट्विस्टेड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। सो ऑप्शन D will be correct, because it is velvet distribution and all the other three options are twisted distribution. So D will be the correct answer. Question number 19, select odd one with respect to position of ovary. इसमें भी odd one पूछा गया है, क्या है? तो position of ovary ना, position of ovary, चाइना रोज, पाम रोज, पीच, ये दोनों क्या है? पेरीजेनेस है ना, ये दोनों P4 पेरीजेनेस है, बट चाइना रोज ये जो
हाइपोजेनस फ्लावर शो करता है। सो दिस विल बी द ऑड हो गया, पाम रोज पीच पेरिजेनस हो गया और चाइना रोज हाइपोजेनस हो गया। दैट इज व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, a flower that can be divided into equal halves though any radial plane is called a flower equally half divided into equal halves though radial plane पूछा गया है। सो इट विल बी क्या होगा, रेडियल प्लेन का है। तो ये रेडियल प्लेन का है तो ये रेडियल सिमेट्री होगा और डिवाइडेड इक्वल इनटू इक्वल हाफ, सो इट विल बी एक्टिनोमॉर्फिक एंड रेडियल सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 या क्या कहा है, थैलामस फ्यूज्ड विद ओवरी, थैलामस फ्यूज्ड विद ओवरी, सो ये एपिजेनस हो जाएगा, एपिजेनस एंड ब्रैकेट हियर क्या है 21C, ब्रैकेट रिड्यूस्ड लीफ हो जाएगा, थैलामस क्या होगा, स्वोलन पार्ट ऑफ पेडिकल एंड रिप्रोडक्टिव होल्ड इन फ्लावर क्या होगा, कितने होते हैं, 2 होते हैं। सो A1B3C2, A1 इसमें A1B3 एक ही ऑप्शन है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। फिर से एजर्शन एंड रीजन क्वेश्चन नंबर 22, ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस इज लिमिटेड टू काइमोस इन्फ्लोरेसेंस, काइमोस इन्फ्लोरेसेंस, हाँ काइमोस इन्फ्लोरेसेंस में लिमिटेड है, ट्रू। फ्लावर्स आर बोर्न इन बेसिपेटल ऑर्डर, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो इन्फ्लोरेसेंस मतलब ये भी फ्लावर के बारे में बातचीत हो रहा है। सो बोथ एजर्शन एंड रीजन are correct and reason is also the correct explanation of it. क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एजर्शन मैंगो इज ए ड्रूप, हाँ मैंगो इज ए ड्रूप, ट्रू। इट डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पेलरी सुगर, हाँ मल्टी कार्पेलरी, ना ये मल्टी कार्पेलरी नहीं है, ये सिंगल कार्पेल है ना। सो दिस इज फॉल्स, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, एजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज incorrect. Question number 24, in monocot seed endosperm does not touch the embryo directly, हाँ this is correct statement, and aileron layer is present in the seed, this is also true, क्योंकि सीड में तो aileron layer present होता है और वो भी मोनोकोट में, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है एनसीईआरटी में। सो बोथ करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन हमारा अरेंजमेंट ऑफ सिपल्स, क्या है अरेंजमेंट ऑफ सिपल्स, ये क्या कहते हैं, हमें एस्टिवेशन कहते हैं। एंड अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को हम क्या कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को हम क्या कहते हैं, हम फाइलोटेक्सी कहते हैं। एंड पीनट लीफ क्या है, लेमिना एंटायर, एंड सिंपल लीफ क्या कहते हैं, रैचेस भी, नहीं ये गलत हो गया, अरेंजमेंट ऑफ सिपल्स एस्टिवेशन ये करेक्ट है। एंड अरेंजमेंट ऑफ लीव्स फाइलोटेक्सी दिस इज आल्सो करेक्ट है। सी, हाँ ये पीनट लीफ क्या होगा, ये रैचेस होगा, और सिंपल लीफ लेमिना एंटर। सो A2B3C4, A2B3 हाँ एक ही ऑप्शन में है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। सो थैंक यू सो मच, अगले सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर PDF चाहिए तो कमेंट कर देना, और ये यहाँ पर हमारा आंसर की है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके, थैंक यू सो मच।